आज के इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने आज है पीरज़ादा गुलाम अहमद महजूर की एक बहुत ही खास नज़म दुआ। जी, महजूर जिन्हें हम सब शायर कश्मीर के तौर पर जानते हैं, जी कश्मीरी अदब में उनका एक बहुत बहुत अहम मुकाम है। हाँ, बिल्कुल। कहा जाता है कि वो कश्मीरी ज़बान के पहले ऐसे शायर थे जिन्होंने पारंपरिक अंदाज से हटकर अपने दौर के, अपने जीवन के नज़दीकी विषयों को अपनी शायरी में जगह दी। और उनकी शायरी में वो एक राष्ट्रवाद की गूंज भी सुनाई देती है और उन्हें पुराने और नए कश्मीरी अदब के बीच एक पुल की तरह भी देखा जाता है। सही था। और ये बात भी काफ़ी दिलचस्प है कि वो कश्मीर के शायद अकेले ऐसे शायर हैं जिन पर उनके जीते जी पूरी फिल्म बनी। मतलब वो अपने जीवन काल में ही एक लेजेंड बन गए थे। बिल्कुल, ये नज्म जैसा आपने कहा, दुआ, नाम से ही जाहिर है, ये सीधे सीधे ईश्वर से एक संवाद है, एक पुकार है। शायर यहाँ सर्वशक्तिमान से कुछ मांग रहे हैं, लेकिन ये मांगे कोई दुनियावी चीजों की नहीं है। वो सत्य के मार्ग पर चलने की ताकत और ज्ञान का अमृत मांग रहे हैं। हाँ, ज्ञान का अमृत। जी, ये एक ऐसी प्यास है जो मतलब महज भौतिक जरूरतों से कहीं आगे की है। हाँ, और ये सिर्फ कुछ पाने की इच्छा नहीं है, बल्कि कुछ चीजों से बचने की भी प्रार्थना है। वो कहते हैं कि ईश्वर उन्हें आलस्य, कमजोरी और शक शुभे से बचाए। बिल्कुल। ये पंक्ति देखिए, कब तक मैं अज्ञान में रहूंगा, मुझे ज्ञान का अमृत पिलाओ। ऐसा लगता है जैसे आलस मतलब ठहराव और संदेह यानी विश्वास की कमी, इन दोनों को वो अपनी रूहानी तरक्की के रास्ते के सबसे बड़ी रुकावटें मानते हैं। हाँ, सही। इनसे मुक्ति चाहते हैं ताकि वो ज्ञान और सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ सके। और इसी बिंदु पर ईश्वर पर उनका जो गहरा अटूट विश्वास है वो बहुत साफ नजर आता है। वो चाहते हैं कि ईश्वर हमेशा उन्हें अपनी पनाह में रखे, अपनी हिफाजत में। उन्हें दुनियावी रिश्तों की वो नापायदारी का पूरा एहसास है। ये बात तो अगली पंक्तियों में और भी खुलकर सामने आती है, जब वो कहते हैं कि लोग उन्हें धोखा दें या छोड़ दें, उन्हें परवाह नहीं। जी, लेकिन वो अपने ईश्वर से किसी भी कीमत पर जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। दुनियावी मंजूरी या नामंजूरी शायद उतनी अहमियत नहीं रखती उनके लिए जितनी ईश्वर की नजदीकी। अच्छा, और यहीं से उनकी प्रार्थना एक और दिलचस्प मोड़ लेती है, जो उनकी कला से जुड़ती है। आप उस पंक्ति का जिक्र कर रहे हैं, मुझे नींद लाने वाली कहानियां कभी ना गाने दो, हाँ हाँ, वही। मुझे वो गीत गाने दो जो मुर्दों में जान फूंक दें। ये पंक्ति तो मुझे हमेशा बहुत शक्तिशाली लगी है। ही? ये सिर्फ उनकी अपनी जात के लिए नहीं लगती, बल्कि उनकी शायरी का मकसद क्या हो उसे बयान करती है। नींद लाने वाली कहानियां मतलब शायद वो पारंपरिक किस्से या शायरी जो समाज को जगाने के बजाय सुलाती हैं। जो कुछ बदलती नहीं। हाँ, जो यथास्थिति बनाए रखती हैं। महजूर इसके उलट जाना चाहते हैं। वो अपनी शायरी में वो ताकत चाहते हैं जो मुर्दों में जान फूंक दे। वाह। यानी जो सोए हुए समाज को जगाए, निराश लोगों में उम्मीद भरे, बदलाव लाए। और वो आगे ये भी कहते हैं कि ऐसे गीत गाना चाहते हैं जो लोगों में प्यार भरे और सारी कड़वाहट और नफरत को मिटा दें। जी, ये महजूर की सामाजिक चेतना और उनकी कला के जरिए एक सकारात्मक बदलाव लाने की गहरी इच्छा को दिखाता है। हाँ, ये उनकी उस भूमिका को भी दिखाता है जिसकी वजह से उन्हें शायर कश्मीर कहा गया। उनकी शायरी सिर्फ व्यक्तिगत भावनाओं या आध्यात्मिक खोज तक ही सीमित नहीं थी। सही। वो अपने समाज, अपने लोगों से गहराई से जुड़ी हुई थी। वो अपनी कला को एक हथियार के तौर पर देखते थे, नफरत के खिलाफ, नाउम्मीदी के खिलाफ। जैसे वो कहते हैं, तुमने मुझे शुरुआती वसंत की हवा के साथ खिलाया, गर्मी के तपिश मुझे मुरझाने न दे। है। हाँ, वसंत मतलब नई जिंदगी, नई उम्मीद, एक नई शुरुआत का प्रतीक है। शायर यहाँ ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उसने उन्हें ये शुरुआती ताजगी बख्शी है। जी। लेकिन साथ ही उन्हें डर भी है गर्मी की तपिश का, यानी जीवन की मुश्किलें, इस पता, बाहरी या भीतरी चुनौतियां कहीं इस नई शुरुआत को वक्त से पहले खत्म ना कर दे। ये कोई आध्यात्मिक सफर की शुरुआत हो सकती है या फिर रचनात्मक जीवन की, जिसे वो महफूज रखना चाहते हैं। इसमें एक तरह की वो नाजुकी और निर्भरता का भाव है। और फिर वो ओस वाला रूपक, ओस की तरह, मैं कब तक सूरज की पहली किरण का इंतजार करूंगा, मुझे भोर की पहली किरण के साथ फूलों से जगाओ। ओस की बूंद रात की नमी को समेटे रहती है, लेकिन सूरज की एक किरण पड़ते ही उसका वजूद मिट जाता है। ये शायद एक अपूर्ण या अस्थायी या कहें कि धुंधली चेतना का प्रतीक है। शायर इस इंतजार की कैफियत से, इस क्षणभंगुरता से शायद ऊब चुके हैं। अच्छा। वो भोर की पहली किरण के साथ फूलों से जागना चाहते हैं, यानी पूरी तरह खिलना, स्थायी ज्ञान या रूहानी बेदारी
मतलब आध्यात्मिक जागृति हासिल करना। समझी। ये अज्ञान या आधे अधूरे ज्ञान की अवस्था से पूर्ण सत्य के प्रकाश में आने की एक तीव्र आकांक्षा है। फूलों का खिलना एक मुकम्मल अवस्था है, ओस की तरह मिट जाना नहीं। रूप में मैं इंसान हूं, तत्वों में मानवता से बहुत दूर। हाँ। मुझे परीक्षाओं में मत डालो, मेरे मानवीय रूप को शर्मिंदा मत करो। और ये सिर्फ अपनी कमी का इकबाल नहीं है, ये ईश्वर से एक तरह की रहम की अपील भी है। अच्छा। हाँ, वो कह रहे हैं कि क्योंकि मैं अंदर से कमजोर हूं, इसलिए मुझे ऐसी मुश्किल आजमाइशों में मत डालना कि मेरी ये कमजोरी सबके सामने आ जाए और मुझे या मेरे इस इंसानी रूप को शर्मिंदगी उठानी पड़े। और फिर नज़म के आखिर में वो अपने तखल्लुस महजूर का जिक्र करते हैं। महजूर का मतलब होता है जिसे छोड़ दिया गया हो या त्याग दिया गया हो। जी। वो कहते हैं, लोगों ने मुझे त्याग दिया है, इसलिए वे मुझे महजूर कहते हैं। लोग मुझे इस तरह छोड़ सकते हैं, लेकिन हे ईश्वर, तुम मुझे मत छोड़ना। तो अगर हम इस पूरी नज़्म को देखें, ज्ञान की प्यास है, कमजोरियों से बचाव की प्रार्थना है, कला का एक मकसद तय करने की बात है, प्रकृति के रूपक हैं, इंसानी कमजोरी का इकबाल है, और आखिर में ये बेहद निजी पुकार। और जब हम इस नज़्म को महजूर के शायर कश्मीर होने और उनकी शायरी के उस राष्ट्रवादी पहलू के संदर्भ में देखते हैं, तो इसका अर्थ और भी गहरा हो जाता है। अच्छा, कैसे? वो गीत जो मुर्दों में जान फूंक दे, क्या ये सिर्फ रूहानी मुर्दों की बात है, या फिर एक कौम, एक समाज में नई रूह फूंकने की बात भी हो सकती है? हाँ, ये हो सकता है। वो नफरत और कड़वाहट जिसे वो मिटाना चाहते हैं। तो महजूर की ये दुआ वाकई सिर्फ एक धार्मिक कविता भर नहीं है, ये ज्ञान, सच्चाई, इंसानियत, अटूट विश्वास है। उनकी ईमानदारी, उनकी कलात्मक दृष्टि और उनकी गहरी आध्यात्मिकता, ये सब इस नज़्म में साफ झलकता है। आज के इस गहरी बातचीत के बाद एक सवाल जहन में आता है, जिसे हम अपने श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी जरूर। महजूर चाहते थे कि उनकी शायरी मुर्दों में जान फूंक दे और समाज से कड़वाहट और नफरत को मिटा दे। तब महजूर की तरह सत्य और ज्ञान के लिए ऐसी गहरी, ऐसी ईमानदार पुकार का क्या महत्व रह जाता है, इस पर विचार जरूर कीजिएगा।